हेलो बच्चों। अब आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। अब चित्र देखिए और जानिए कि ये लोग कर क्या क्या रहे हैं। आप देख रहे हो सूरज निकल गया है। हम्म एक लड़का है ऊपर देखिए पतंग उड़ा रहा है। दो बच्चे हैं फुटबॉल खेल रहे हैं। कुछ महिलाएं बातें कर रही हैं। एक लड़की है जो गिटार बजा रही है और एक लड़की बैठकर पौधा लगा रही है। पीछे पेड़ों पर फूल भी खिले हैं। अब रिया नाम की जो लड़की है वो पौधा लगा रही है मतलब लगाने का काम कर रही है। सोना और जो मोना है वो फुटबॉल खेल रहे हैं मतलब खेलने का काम कर रहे हैं। अजय छत पर पतंग उड़ा रहा मतलब उड़ाने का काम कर रहा है। फूल खिले हैं मतलब खिलने का काम किया। सूरज निकला है मतलब निकलने का काम किया। महिलाएं जो है वो बातें कर रही है मतलब बातें करने का काम कर रही है। तो कोई ना कोई काम कर रहा है। अब जिन शब्दों से किसी भी काम के करने या होने का पता चले उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। वेरी गुड। जो हम अपने आप काम करते हैं उसे कहते हैं काम करना। और जो अपने आप हो रहा है जैसे फूल खिल रहा है, सूरज निकल रहा है, बारिश हो रही है, उसे हम कहते हैं होने का पता चल रहा है क्रिया के। अब क्रिया के छोटे से छोटे रूप को मूल रूप या धातु कहते हैं। अब जैसे कि हमने लिखा जा, लिख, आ, का, पा, रो, ला आदि ये क्या है? धातु रूप होते हैं। अब इनमें ना लगने से क्रिया का सामान्य रूप बन जाता है। जैसे कि जा में प्लस ना लगा दे तो बन गया जाना। पढ़ में प्लस ना लगा दिया तो पढ़ना। इसी प्रकार लिख में ना लगा दिया लिखना। आ में ना लगा दिया आना खाना। तो ये ना लगाने से बन गई क्रिया। अब क्रिया के भेद देखिए। क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया और दूसरा होता है सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ क्रिया का होना। कर्म मतलब कि ऑब्जेक्ट के साथ क्रिया यानी वर्ब का होना। तो आपने चित्र देखा, यहाँ बच्चे पढ़ने का काम कर रहे हैं, वे करता है। और जो काम करते हैं उसे कर्म कहते हैं। समझ में आया? अब आगे देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं? पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे कर्ता कौन हुआ? बच्चे। यानी कि सब्जेक्ट कौन हुआ? बच्चे। पुस्तक पढ़ने का काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हैं? वो क्या काम कर रहे हैं? पढ़ने का काम कर रहे हैं। यानी कि पुस्तक जो है वो कर्म हो गई। अब सकर्मक और अकर्मक क्रिया की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? आप ध्यान से देखिए। वाक्य में हम अगर बोलते हैं क्या, किसे और किसको करके हम कोई प्रश्न पूछते हैं और अगर हमें कोई उत्तर मिल गया तो वो समझ लीजिए सकर्मक है और उत्तर नहीं मिला तो अकर्मक है। कैसे? अब देखो बंदर क्या खा रहा है? तो हमने कहा बंदर केला खा रहा है। तो हमने क्वेश्चन किया क्या खा रहा है? आपने आंसर दिया केला। बच्चों ने गीत गाया। क्या गाया? आंसर मिल गया गीत गाया। राघव ने नेहा को बुलाया। किसको बुलाया? नेहा को। बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो बच्चे क्या पढ़ रहे हैं? आपने देखा पुस्तक पढ़ रहे हैं। दीपक गिटार बजा रहा है। तो दीपक क्या कर रहा है? गिटार बजा रहा है। तो हमें यहाँ आंसर मिल गए। तो ऐसे वाक्यों में जब हमें क्या का उत्तर मिलता है तो वो कौन से होते हैं? सकर्मक क्रिया। वेरी गुड। तो कैसे समझेंगे हम? बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं तो बच्चे कौन हुए? कर्ता यानी कि सब्जेक्ट हुए। पुस्तक क्या हुई? कर्म हुआ यानी ऑब्जेक्ट। और पढ़ रहे हैं यानी क्रिया यानी कि वर्ब हो गई। ऐसे दीपक करता हुआ, गिटार कर्म हो गया और बजा रहा है क्रिया। तो हमें तीनों चीज मिल गई, कर्ता कर्म क्रिया। मतलब यहाँ कर्म मिला। जहां पे कर्म मिला यानी कि सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया की बात करते हैं। अकर्मक क्रिया का अर्थ होता है कि बिना कर्म के मतलब जिसमें कर्म ही नहीं होता यानी कि ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। कैसे? हम आपको कुछ चित्र बताते हैं, उनको देख के आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी क्रिया है, अकर्मक या सकर्मक। तो चलिए देखते हैं। अब तितली जो है वो मंडरा रही है। तो तितली कौन हुई? करता हुआ यानी कि सब्जेक्ट हुआ। कर्म तो कोई है ही नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्रिया है वो है मंडरा रही। तो कर्म क्या हुआ? नहीं है मतलब अकर्मक। वो अकर्मक होता है जिसमें कर्म नहीं होता। अब और दिखाती हूं मैं आपको। इन वाक्यों को पढ़ो। वो सो रहा है। तो आपसे प्रश्न किया क्या सो रहा है? क्या आपको आंसर मिला? सोना का क्रिया का कोई कर्म नहीं है।
तो ये अकर्मक है क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। अब कई बार सकर्मक क्रिया का अर्थ प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, किंतु उन क्रियाओं में कर्म की अपेक्षा होने के कारण वे सकर्मक हो जाते हैं। मतलब कई ऐसे होते हैं जिनमें आंसर तो नहीं मिलता, लेकिन हमें पता चलता है कि ये सकर्मक ही है। जैसे कि वो खा रहा है, क्या खा रहा है? कुछ भी खा सकता है, फल, चॉकलेट, ये अप्रत्यक्ष कर्म है। तो इस वाक्य में कर्म की संभावना होने का कारण खा रहा है, तो ये सकर्मक हो जाएगी। कभी कभी क्या का हमें उत्तर नहीं मिला, अब क्रिया अकर्मक होती है। जैसे कि वस्त्र फट गया, क्या फट गया? वस्त्र। अब वस्त्र क्या है? वस्त्र कर्म नहीं है। वस्त्र जो है वो क्या है बताओ बच्चों? वो तो एक, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रश्न करने पर कर्म नहीं बल्कि कर्ता ही प्राप्त हुआ। मतलब प्राप्त होने के बावजूद कर्म ना होने के कारण फट गया, क्या हुआ? क्रिया अकर्मक की है। अब इस विधि से आप एक सीमा तक आसानी से समझ सकते हो कि अकर्मक एवं सकर्मक क्रियाओं की पहचान कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वस्त्र जो है वो कर्म नहीं है और फटना जो है वो क्रिया है। अब क्रिया जो होती है वो बिना वाक्य के अधूरे और अर्थहीन भी होती है, आपको पता है। जैसे कि यहाँ मैंने एक प्रश्न किया, माताजी खाना। अब माताजी क्या? राहुल पुस्तक। नहीं समझ में आया। माला पत्र, ये अधूरे वाक्य हुए, मतलब इनमें क्रिया नहीं है। तो क्या इनका मतलब समझ में आया? नहीं। अगर हम इनमें क्रिया लगा दें कि माताजी खाना पका रही हैं, राहुल पुस्तक पढ़ रहा है और माला जो है वो पत्र लिख रही है, तो यहाँ पर जब क्रिया लग गई तो हमें वाक्य कैसे हो गए? स्पष्ट हो गया उनका अर्थ। तो क्रिया होना बहुत जरूरी है किसी भी वाक्य में। अब आपको एक और चीज बताती हूँ, क्रिया के संबंध में ध्यान देना है। अब लिंग के आधार पर भी क्रिया के रूप बदल जाते हैं। जैसे कि लड़की खेल रही है, अब लड़का जो है वो खेल रहा है, लड़की में रही आया और लड़का में रहा आया। जैसे लड़की खाना खा रही है, लड़का खाना खा रहा है, तो रहा और रही यानी कि लिंग में परिवर्तन, तो यानी कि क्रिया में भी परिवर्तन हुआ। अब क्रिया के रूप वचन में भी बदल जाते हैं। कैसे? अब एक बच्चा है तो हम कहेंगे बच्चा खेल रहा है। अब बहुत सारे बच्चे हैं तो हम कहेंगे कि बच्चे खेल रहे हैं। तो बच्चा यानी कि एक वचन और बच्चे यानी बहुवचन। तो आपने देखा यहाँ पर भी वचन बदला, तो क्रिया में वचन भी बदल जाते हैं। एक और उदाहरण देखिए, पतंग उड़ रही है। एक पतंग है इसलिए पतंग उड़ रही है। बहुत सारी पतंगे, दो या दो से अधिक, तब पतंगे उड़ रही हैं। मतलब ये बहुवचन हुआ, और एक पतंग है यानी कि वो एक वचन हुआ। तो इस प्रकार आप समझ गए कि क्रिया में लिंग और वचन भी बदलने से क्रिया में परिवर्तन होता है। और आप वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। बाय बाय।